बेटा हमने लास्ट लेक्चर तक डॉट प्रोडक्ट ख़त्म कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो समय को वेस्ट किए बगैर, टाइम को बर्बाद किए बगैर क्रॉस प्रोडक्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को मेरे बच्चों मैंने आपको बताया है कि वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को? वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी कौन होती है? वेक्टर होती है, ठीक है। जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगी वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर मेरे पास ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है ए मान लो, और ये वेक्टर है बी, ठीक है। तो मैंने इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर ये थीटा है, तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ए क्रॉस बी करने के बाद जो हमें न्यू क्वांटिटी मिलेगी वो न्यू क्वांटिटी को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये सी जो होगी वो क्या होगी? हमारी वेक्टर होगी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद बच्चों जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। दो क्वांटिटीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो, तो हमें कोई न्यू क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो न्यू क्वांटिटी है यहाँ पर वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले, तो एग्जाम्पल जो है इसका है कि टॉर्क इसका एक एग्जाम्पल है जिसको हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। टॉर्क क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, ठीक है। टॉर्क या इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक। ये फोर्स है और ये फोर्स का पोजीशन वेक्टर है, ठीक। और दूसरा जो है वो क्या होता है? हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दूसरा क्या? एंगुलर मोमेंटम। अब ये टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है बच्चों? ये यहाँ समझने की जगह नहीं है, ठीक है। ये क्वांटिटी को हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में, वर्क एनर्जी पावर के बाद जो हमारा चैप्टर है वहाँ पर हमने ये टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को पढ़ना है। ये जगह हमारी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पढ़ने की नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो यूज़ होगा हमारे सामने, हम जो क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे वो कहाँ पे करेंगे? ज़्यादा चैप्टर नंबर 7 में करेंगे जहाँ हम रोटेशन पढ़ रहे होंगे। कुछ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ अभी हम जो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं, हमने मोशन इन अ प्लेन में, वहाँ भी यूज़ करेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को। तो ये इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? ए क्रॉस बी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं इस मैग्नीट्यूड देखूँ, मैं इस ए क्रॉस बी का ओनली मैग्नीट्यूड देखूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बच्चों? ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। जहाँ ए क्या है? जहाँ ये ए जो है इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी जो है इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये मैंने मैग्नीट्यूड बताया है ओनली, ठीक है, बिकॉज ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी। अगर मैं डायरेक्शन देखूं ए क्रॉस बी की, तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी बच्चों? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आप याद रखें कि ए क्रॉस बी जो होगा, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को देखने के लिए आपने कहाँ देखना है? जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं, ए और बी ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को देखना है, ठीक है। कि ए क्रॉस बी जो है ऑलवेज एक्ट्स, सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने? कि ए क्रॉस बी ऑलवेज एक्ट्स कहाँ? परपेंडिकुलर टू द
प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है, जिस प्लेन में ए और बी ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, जिस प्लेन में ये ए और बी दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी ऑलवेज उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे ए और बी कहाँ लाई कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हमने जो ए और बी ड्रॉ किए हैं वो कहाँ ड्रॉ किए हैं, इस प्लेन में ड्रॉ किए हैं, जो बोर्ड, दिस बोर्ड इज द प्लेन, इस बोर्ड में ड्रॉ किए हैं। तो ए क्रॉस बी को मुझे कहाँ देखना होगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी कहाँ एक्ट करेगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन है, एक आउटवर्ड, एक ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड और दूसरा परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। तो ए क्रॉस बी ऑलवेज एक्ट करता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, एक बार और सुन लो ध्यान से। इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है और इसमें जो डायरेक्शन है वो कहाँ होती है, जिस प्लेन में जो दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी, जो जिन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वो जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है मेरा ए क्रॉस बी। अगर ए और बी मेरे इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, मान लो ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा फिंगर वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, ये थंब, ठीक है। ए क्रॉस बी कहाँ होगा, ये किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, मेरी इस हथेली में लाई कर रहे हैं, फिंगर एंड ए थंब, ठीक है, इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो ए क्रॉस बी कहाँ एक्ट करेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी डायरेक्शन से बच्चों, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर सिर्फ दो ही डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन, एक या तो ये यहाँ एक्ट करेगा ए क्रॉस बी, या फिर यहाँ एक्ट करेगा ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर ये ए और बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो मुझे पता करना है कि ए क्रॉस बी कहाँ है। तो ये ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ए और बी इस प्लेन में लाई कर रहा है, मेरी हथेली में लाई कर रहा है ए एंड बी, इस वाले प्लेन में ए एंड बी, इस प्लेन में। तो ए क्रॉस बी कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर, या तो ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय एंड डायरेक्शन ऑफ, अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है, कैसे निकालनी है, ठीक है, इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल। जो राइट हैंडेड स्क्रू रूल है हमारा, उससे हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को निकालेंगे बच्चों। क्या है राइट हैंडेड स्क्रू रूल, बहुत ध्यान से सुने राइट हैंडेड स्क्रू रूल को, ठीक है। इसका नाम क्या है इसको भूल जाएं, काम क्या है ये देखें, कैसे निकालना है डायरेक्शन को। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को निकालने के लिए मेरे पास ये वेक्टर है ए, मेरे पास मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को निकाल रहा हूँ बच्चों। मेरे पास ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, ठीक है, और ये वेक्टर है बी। मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी। इन दोनों के बीच में ये है एंगल थीटा, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए मैं अपना राइट हैंड उठाऊंगा, अपना राइट पाम उठाएंगे, राइट पाम को स्ट्रेच रखेंगे, याद रखना, राइट पाम को उस प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं। कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ बोर्ड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप भी अपना राइट पाम उठाइए, आप अपने इस पाम को इस कहाँ आपके पास कहाँ लाई कर रहे हैं, आपके प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो प्लेन ऑफ पेपर है आपका उसमें लाई कर रहे हैं। तो प्लेन ऑफ पेपर में या इस बोर्ड में पहला वाला वेक्टर ए क्रॉस बी में पहला वेक्टर कौन है, ए। तो पहले वाले वेक्टर ए की तरफ को रखेंगे पाम, ठीक है, ऐसे करके, और परपेंडिकुलर रखना है पाम को, ऐसे नहीं रखना है, परपेंडिकुलर। पहले वेक्टर ए की तरफ को रखेंगे पाम और बी की तरफ को इसको कर्ल करेंगे, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, रोटेट करेंगे इसको पाम को ऐसे, ठीक है। ऐसे जब कर्ल करेंगे और कर्ल करने के बाद मुट्ठी को यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, मुट्ठी गिर ना जाए ऐसे, ठीक है। ए क्रॉस बी, ठीक है, मुट्ठी परपेंडिकुलर रहे, पाम परपेंडिकुलर रहे, ए क्रॉस बी। तो ये थंब जो होगा वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताएगा। तो ए क्रॉस बी जो है वो कहाँ एक्ट कर रहा है मेरा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है, इसको दिखाने का तरीका यह है कि यहाँ पे तो मैं खींच नहीं सकता, तो इसको दिखाने का तरीका यह है, एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे ऐसे लाइन बनाई और ऐसे लाइन बना के इसके ऊपर ऐसे सांप चला दिया, ठीक है। ये सांप क्या बता रहा है, ये सांप ये बता रहा है ये डायरेक्शन यहाँ ना होकर यहाँ है, ठीक है, और इसके ऊपर लिख दिया ए क्रॉस बी, ठीक। और दूसरा तरीका जो है यहाँ पर, दूसरा नोटेशन ये है कि यहाँ पर एक नोटेशन ये भी यूज कर सकते हो आप कि ये ए है और ये बी है,
ठीक है, यहाँ पे गोले के अंदर गोला बनाया और गोले के अंदर यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, गोले के अंदर डॉट का मतलब यह है कि ये और इस पे लिख दिया A क्रॉस B, यानी जो A क्रॉस B जो वेक्टर है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, यानी A क्रॉस B वेक्टर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो गोले के अंदर डॉट जो है वो बताता है किसको, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन को, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ योर पेपर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन आपको दिखानी है तो आप गोले के अंदर डॉट लगाएंगे, और अगर हमें इनवर्ड डायरेक्शन दिखानी है तो गोले के अंदर क्रॉस लगाते हैं, परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए एक सर्कल बना के उसके अंदर क्रॉस, ठीक है, और परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्रॉस और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए डॉट। एक नोटेशन ये यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम B क्रॉस A की डायरेक्शन को देखें तो B क्रॉस A कहाँ होगा बच्चों, B क्रॉस A अगर देखना चाहते हैं, सपोज अगर B क्रॉस A भी देखना चाहते हैं हम, तो B मेरा ये है और A मेरा ये है। ठीक है, तो B क्रॉस A कहाँ जाएगा कि B के ऊपर रखोगे पाम, अब पाम कहाँ हो जाएगी, परपेंडिकुलर, इसी के परपेंडिकुलर आएगी B की तरफ, A की तरफ को कर्ल करोगे तो B क्रॉस A कहाँ जाएगा, इनवर्ड, B क्रॉस A कहाँ जाएगा, इनवर्ड। तो इनवर्ड डायरेक्शन ऐसे करोगे प्लॉट, तो ऐसे प्लॉट करने के लिए या तो आप ये गोला बनाओ और ये सर्किल बना के इसके अंदर क्रॉस लगा दो और इस पे लग दो B क्रॉस A। ठीक है, तो A क्रॉस B आउटवर्ड है तो B क्रॉस A इनवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर या फिर आप क्या करना चाहते हो, आप ये नोटेशन यूज करना चाहते हो तो ये B है और ये A है। ठीक है, तो B क्रॉस A कहाँ होगा, इन नीचे लेके इसके ऊपर ऐसे सांप चला दोगे। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी है, B क्रॉस A की है। इसका मतलब ये है, सांप का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन ये ना होकर यहाँ ना होकर कहाँ है, इनवर्ड है। ठीक है, B क्रॉस A इनवर्ड। क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसको मैथमेटिकल नोटेशन में लाना चाहता हूं, इस डायरेक्शन को वेक्टर नोटेशन में इस डायरेक्शन को लाना चाहता हूं, तो इस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ये है। ठीक, अब इसमें डायरेक्शन लेके आनी है तो डायरेक्शन को लाने का काम किसका है, यूनिट वेक्टर का है। ठीक है, किसका है, यूनिट वेक्टर का है। अगर A क्रॉस B कहाँ एक्ट कर रहा है मेरा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर ये XY प्लेन है, मान लो बोर्ड इज द XY प्लेन, सपोज अगर बोर्ड मेरा XY प्लेन है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, Z डायरेक्शन हो जाएगी। ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, Z डायरेक्शन हो जाएगी। अगर ये बोर्ड सपोज अगर XY प्लेन है, ये X एक्सिस ये Y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगी, Z एक्सिस, तो आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी मेरी Z एक्सिस। तो मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा इंटू K कैप। ठीक है, AB साइन थीटा इंटू K कैप, ये लिख सकता हूं। अब यहां पर है क्या, यहां पे कोई एक्सिस तो मेंशन है नहीं, कोई प्लेन तो मेंशन है नहीं कि मैं I कैप J कैप K कैप ले लूं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी तरफ से मैं अज्यूम कर लूंगा, अपनी तरफ से एक यूनिट वेक्टर को मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि मैंने एक n कैप एक यूनिट वेक्टर अज्यूम किया है। कहां अज्यूम किया है ये यूनिट वेक्टर, कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of paper and in outward direction। जो n कैप है वो हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। कहाँ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ योर पेपर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो इसको अगर मैंने डायरेक्शन के साथ कंबाइन करना होगा तो मैं क्या कहूंगा कि A क्रॉस B जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B मेरा हो जाएगा AB साइन थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और कहाँ एक्ट कर रहा है ये, इस डायरेक्शन में, n कैप की डायरेक्शन में। n कैप कहाँ है, एग्जामिनर इसको पढ़ेगा n कैप कि ये n कैप बच्चे ने क्या लिया है, यूनिट वेक्टर लिया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। दिस मींस दैट ये A क्रॉस B जो है इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा है, और ये कहाँ एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा और ये किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो आज का डिस्कशन है इसी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन है। ठीक है, इसी को कंटिन्यू हमने करना है। तो क्या फाइंड किया है मैंने बच्चों, A क्रॉस B, ध्यान दें एक बार और,
कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो ए क्रॉस बी जो है वो क्या आया है मेरा, ए क्रॉस बी मेरा आया है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, एन कैप कहाँ है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे मैंने गोले के अंदर क्या लगा दिया, डॉट, ये डायरेक्शन हमारी किसकी डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, नाउ पहली बात जो है इसके लिए कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा। बट ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं हैं। क्यों इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा ही होगा, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे बच्चों। क्यों नहीं होंगे इक्वल आपस में, क्यों इक्वल नहीं होंगे ये वेक्टर्स, ये इक्वल इसलिए नहीं होंगे ये दोनों वेक्टर्स कि टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शंस इक्वल नहीं है। डायरेक्शन कहाँ है, ए क्रॉस बी आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए कहाँ है, इनवर्ड है। डायरेक्शन इनकी जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसलिए दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं है। इस बात से क्या पता लग रहा है, इस बात से ये पता लग रहा है कि ए क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस ए नहीं कह सकता हूं, मींस क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर को चेंज कर दिया तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा, हमारा रिजल्ट अलग आएगा, कोई डिफरेंट वेक्टर आएगा, मेरा अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर को नहीं बदला जा सकता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा बेशक, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, वहां ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैंने यहां ऑर्डर को चेंज कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर मैं ऑर्डर को चेंज करना ही चाहता हूं, मैं ए क्रॉस बी का ऑर्डर चेंज करके बी क्रॉस ए करना चाहता हूं, तो बी ए क्रॉस बी कहां है, आउटवर्ड है, और बी क्रॉस ए कहां है, इनवर्ड है। ठीक है, बट अगर मैं इसको माइनस ऑफ बी क्रॉस ए कह दूं तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए कहां होगा, बी क्रॉस ए के अपोजिट, यानी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए कहां कर रहा होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड मींस इसी की डायरेक्शन में, और माइनस ऑफ बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ए क्रॉस बी जो है वो इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो जब ऑर्डर बदलेगा तो हमें क्या लगाना होगा, माइनस साइन लगाना होगा। एंड सिमिलरली कि B क्रॉस A का अगर मैं ऑर्डर बदलना चाहता हूं तो क्या करना होगा, माइनस साइन लगा के बदलना होगा, माइनस ऑफ A क्रॉस B। ठीक है बच्चों, नाउ द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट देखें, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री का मतलब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री बनेगा और एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। याद रखें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या आएगा, 0 आएगा अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, तो नल वेक्टर मिलेगा, 0 मिलेगा ना। अगर हमें किसी वेक्टर का, इसी कंडीशन में अगर हमें मान लो थर्ड पॉइंट हो हमारा, अगर हमें किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, ए क्रॉस ए, तो ए और ए के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगेन ये भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, 0 ही मिलेगा, बिकॉज एंगल ए और ए के बीच में क्या आएगा, 0 डिग्री। तो ए क्रॉस ए भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है, 1, और जब साइन 90 1 होता है तो ए क्रॉस बी जो होगा वो कितना आ जाएगा,
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी इंटू एन कैप। एन कैप कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को ऑलवेज कहाँ देखना है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को देखने के लिए ऑलवेज जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है, याद रखना। ठीक है, ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी है। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मान लो सपोज मेरे पास ये फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है के कैप। अगर मैं आई क्रॉस आई करूं, आई कैप क्रॉस आई कैप करूं, तो आई क्रॉस आई क्या आएगा? 0। अगर मैं जे क्रॉस जे करूं तो जे क्रॉस जे भी क्या आएगा? 0। अगर मैं के क्रॉस के करूं, ठीक है, के क्रॉस के भी क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। जे और जे के बीच में एंगल क्या है? ये वाली बात होगी, 0 डिग्री है। ठीक है, तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे 0 एंड के क्रॉस के भी 0। ठीक है बच्चों, अगर यहीं पर इसी में मैं निकालना चाहता हूं आई क्रॉस जे, क्या निकालना चाहता हूं? आई क्रॉस जे। ठीक है, आई क्रॉस जे मुझे फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, तो कहां एक्ट करेगा आई क्रॉस जे? आई क्रॉस जे एक्ट करेगा जिस प्लेन में आई और जे लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। आई कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग। जे कैप कहां लाई कर रहा है? वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका मतलब आई कैप, आई और कैप और जे कैप, ये दो वेक्टर किसके कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। जब एक्स वाई प्लेन में है तो आई कैप क्रॉस जे कैप की डायरेक्शन आपने कहां देखनी है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड एक्सिस। तो आई कैप क्रॉस जे कैप कहां होगा? जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो देखें जरा, आई कैप कहां है मेरा? ये है एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस। तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया बोर्ड। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा आई कैप है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये जो तीसरा वेक्टर है बच्चों ये के कैप है। ये जो तीसरा वेक्टर है ये के कैप है, ये आपके सामने के कैप है। ठीक है, तो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो आई क्रॉस जे कहां होगा? आई की तरफ को इस राइट पाम को उठाओगे, राइट पाम को उठाने के बाद इसको एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर रखोगे ऐसे। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर रखने के बाद, ठीक है, पहला वाला वेक्टर है आई कैप, ये आई कैप है, आई कैप की तरफ रखोगे पाम और बी की तरफ करोगे कर्ल, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे कहां होगा? के। आई क्रॉस जे के, यानी कौन सी डायरेक्शन में? के कैप के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्या चाहिए मुझे? ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1, और यहाँ आई और जे के बीच में एंगल इंटू 90 डिग्री, और डायरेक्शन अभी हमने क्या निकाली? के कैप। आई क्रॉस जे कहाँ है? के कैप की डायरेक्शन में। तो 1 इंटू 1 साइन 90 भी 1 होता है, तो आई क्रॉस जे जो है वो कितना आएगा आपका? के कैप। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या? के कैप। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं जे क्रॉस के निकालूं, तो जे क्रॉस के अगर मैं निकालूंगा तो ये कहां है हमारा वेक्टर? वाई डायरेक्शन में। ये कहां है हमारा वेक्टर? जेड डायरेक्शन में। तो ये दोनों वेक्टर कौन से वाले प्लेन में होगा? वाई जेड प्लेन में। तो जे कैप क्रॉस के कैप की डायरेक्शन कहां देखोगे? वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, और वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है होगा हमारा? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जे कैप क्रॉस के कैप कहां एक्ट करेगा? एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एक्स डायरेक्शन में मीन्स या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। या तो आई कैप आएगा इसका आंसर, या माइनस आई कैप आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो देखें के कैप ये है मेरा, ये के कैप है, और ये जे कैप है, ये जे, ये के, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जे, देखें बच्चों बहुत इजी है, ये हमारा जे कैप, ये हमारा जे कैप, ये हमारा के कैप, और ये हमारा आई कैप। ठीक है, तो इधर आएगा नेगेटिव आई कैप। ठीक, तो जे क्रॉस इस प्लेन में है जे एंड के, तो इसके परपेंडिकुलर रखेंगे पाम को, इसके परपेंडिकुलर जे एंड के, जिस प्लेन में ये लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर रखेंगे पाम को, पहले वाले वेक्टर जे कैप की तरफ होंगी फिंगर्स,
जे क्रॉस के और के कैप की तरफ को कर्ल करेंगे, जे क्रॉस के, तो जब जे क्रॉस के करूंगा तो इधर को आएगा मेरा आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस के इज आई कैप। ठीक है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें आप लोग बैठ के घर पर। जब मेरे साथ साथ ये फिंगर्स की डायरेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी के साथ यहाँ पर आएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो जे क्रॉस के जो है वो क्या आएगा यहाँ पे हमारा आई कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे के क्रॉस आई करना हो, के क्रॉस आई करना हो, ठीक है, तो के क्रॉस आई क्या होगा, अगर जे क्रॉस के अगर आई कैप है बच्चों तो के क्रॉस जे क्या होगा, इसको भी देख लें साथ साथ, तो के क्रॉस जे होगा माइनस आई कैप। के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई कैप, बिकॉज के ये है जे ये है, तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई कैप। ठीक है, और जे क्रॉस आई क्या होगा रिवर्स, जे क्रॉस आई क्या होगा मेरे बच्चों, माइनस के कैप। ठीक है, जे क्रॉस आई क्या होगा बेटा, माइनस के कैप। कैसे माइनस के कैप, जरा देखें, जे इधर है, ये जे है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो जे क्रॉस आई, जे की तरफ करूंगा पाम, क्रॉस आई, जे क्रॉस आई नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, जे क्रॉस आई नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, माइनस के कैप। ठीक है, अब तीसरी डायरेक्शन देखना मुझे क्या, के क्रॉस आई देखना, ये याद करना है आपने, ये सब याद करना है आपने। कैसे याद करना अभी बताऊंगा। के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई के लिए ये मेरा के कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन, आई कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, तो एक्स जेड प्लेन हो गया, ये के, ये एक्स आई, ये जेड, ये एक्स एक्सिस, तो इस प्लेन में, इस एक्स जेड एक्स, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई एक्सिस, तो के क्रॉस आई या तो प्लस जे कैप या माइनस जे कैप, तो के ये है, आई ये है, तो इसके परपेंडिकुलर रखेंगे पाम, जिस प्लेन में के और आई हैं उसके परपेंडिकुलर रखेंगे पाम, साथ साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, परपेंडिकुलर पाम रखो मेरे साथ, परपेंडिकुलर पाम रखेंगे और आई की तरफ कर्ल करेंगे, के क्रॉस आई जे कैप, के क्रॉस आई जे कैप, तो मेरा के क्रॉस आई जो होगा वो क्या होगा, जे कैप होगा। ठीक है, जो के क्रॉस आई होगा हमारा वो क्या होगा, जे कैप। तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस के कैप। नाउ अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास, अब इसको हमें कैसे याद करना है, बहुत आसान सा तरीका है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है बच्चों। ये देखो, आई जे के, आई क्रॉस जे के, आई जे के, आई जे के, आई जे के, आई जे के। ठीक है, तो क्या हो गया, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। ठीक है, इसी ऑर्डर में चलना है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अगर रिवर्स गए एरो के, जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के तो माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर एक ऐसे क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी घूम सकते हैं। अगर यहाँ हमने आई कैप ले लिया बच्चों, यहाँ जे कैप ले लिया बेटा और यहाँ के कैप ले लिया, तो ऐसे अगर घूमे, ऐसे घूमे तो बीच में प्लस साइन या प्लस साइन डाल दो। कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो यहाँ जे कैप या के कैप ले लो, कैसे भी रोटेशन ले सकते हो। अगर मैंने आई जे के लिखा तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। इस एरो की डायरेक्शन के रिवर्स अगर जा रहे हैं, अगर के क्रॉस जे मिल जाए आपको तो माइनस आई हो जाएगा, जे क्रॉस आई मिल जाए आपको तो माइनस के हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, याद हो जाता है बच्चों को, छोटी सी चीज है। ठीक है, ऐसे हम ये, इससे ये अगर हमें पता है तो दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखें, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, मान लो सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और b इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस
B2 J कैप प्लस B3 K कैप, इन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट तो हम कर चुके हैं, याद रखना। डॉट प्रोडक्ट क्या था? आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन A1 B1 प्लस जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन A2 B2 प्लस के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन A3 B3। मुझे क्या करना है अब यहाँ? क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे वेक्टर मिलेगा, एक न्यू वेक्टर मिलेगा आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में। तो कैसे होगा जरा देखें। A1 A2 A3 पहला वाला वेक्टर लिखें, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप के साथ, ठीक है। तो यहां पे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा जरा देखें। इस A1 आई कैप के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो क्या होगा? A1 B1 I क्रॉस I, और I क्रॉस I हमने क्या बताया था? 0, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? A1 B2 I क्रॉस J, A1 B2 I क्रॉस J, और I क्रॉस J जो होगा वो क्या होगा? K कैप, ठीक है। ऑर्डर नहीं बदल सकते हैं, पहले यहाँ I है फिर यहाँ J है, तो ये फिर ये क्रॉस है तो I क्रॉस J, इसको J क्रॉस I, ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता है क्रॉस प्रोडक्ट का, याद रखना मेरी बात को, ठीक है ना। अब इसको इसके साथ करो, A1 I कैप क्रॉस B3 K कैप, तो I क्रॉस K, A1 B3 I क्रॉस K, I क्रॉस K माइनस J, ठीक है। तो माइनस A1 B3 J कैप, ठीक है बच्चों। अब इससे मल्टीप्लाई करो इस वाले टर्म से, A2 B1 J क्रॉस I, तो J I क्रॉस J K, J क्रॉस I माइनस K, तो A2 B1 माइनस K, तो A2 B1 इंटू K कैप, ठीक है बच्चों। इसको इससे करो, J क्रॉस J क्या हो जाएगा? 0। नाउ J क्रॉस K I कैप, तो A2 B3 J क्रॉस K, A2 B3 J क्रॉस K I कैप। देखें, बहुत ध्यान से देख लें, बहुत आसान सी बात है। अब इससे कर रहा हूं, देखो A3 B1 K क्रॉस I, K क्रॉस I इज J, तो प्लस A3 B1 J कैप, ठीक है। और फिर A3 B2 K क्रॉस J, K क्रॉस J इज माइनस I, तो A3 B2 माइनस I कैप, A3 B2 I कैप, और K क्रॉस K क्या हो जाएगा? 0। नाउ अब मैं यहां से देखो, यहां से ये I कैप है और यहां से ये I कैप है, तो यहां से I कैप को कॉमन ले लिया तो A क्रॉस B मुझे क्या मिलेगा जरा देखें बच्चों। A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या? A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप, जो मैंने दोनों टर्म्स को जो गोल घेरे में घेरा, ये सर्कल में किया है, इन दोनों में से मैंने I कैप कॉमन ले लिया, ठीक है। सेकंड क्या देखें, J कैप वाले टर्म उठाएं। J कैप वाला एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। तो यहां से मैंने माइनस लिया कॉमन, तो माइनस लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस A1 B3, और ये क्या हो जाएगा? माइनस A3 B1, और बाहर आ जाएगा यहां J कैप, यहां J कैप कॉमन, ठीक है। अब ये बचे, एक ये बचा और एक ये बचा, इन दोनों को उठाएं, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू K कैप, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, ये आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। एक दूसरा तरीका और है, दूसरी आसान मेथड और है, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट बनाकर हम यहाँ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ये इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं, कॉम्परेटिवली ईजियर पड़ता है इससे। ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन करा इससे। कैसे? जब हमें A क्रॉस B करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो बड़े बड़े डंडे खींचेंगे। इन डंडों में सबसे पहली रो में लिखेंगे I कैप, J कैप और K कैप, पहली रो।
दूसरी रो में जो पहला वाला वेक्टर है ए, उसके कोफिशिएंट लिखेंगे a1 a2 a3, ठीक है। आई कैप के नीचे a1, जे कैप के नीचे a2, के कैप के नीचे a3, और b1 b2 b3, b के कोफिशिएंट लिखेंगे b1 b2 b3। अब इसको एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करना है जरा देखो, इसमें ऑल्टरनेट साइन लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन आ रहा है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक। जब आई कैप के लिए इसको खोलेंगे डिटर्मिनेंट को, तो कैसे खोलेंगे, अब देखेंगे कि आई कैप जो है किसमें, इस वाली कॉलम और इस वाली रो में है। आई कैप इस कॉलम और इस रो में कॉमन है, तो इस कॉलम के सारे एलिमेंट और इस रे के सारे एलिमेंट छोड़ दिए। छोड़ने के बाद मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचे। इन 4 एलिमेंट में सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई किया डायगोनली, a2 b3 माइनस a2 b3, फिर माइनस साइन लगा के a3 b2, और जिसके लिए किया था इनटू ये आई कैप, ठीक है। पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन, फिर इधर को मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना। अब इसके लिए करेंगे तो कौन सा साइन आएगा, माइनस, तो माइनस साइन आया, ठीक है। देखो पहला टर्म मिल गया, a2 b3 माइनस a3 b2 आई कैप। अब इसके लिए माइनस, अब ये देखो जे कैप किस में है, इस कॉलम में है और इस रो में है, तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ोगे तो 1 2 3 4 एलिमेंट बचेंगे। फिर करो इसको डायगोनली मल्टीप्लाई, a1 b3 पहले ये, फिर माइनस a3 b1 माइनस a3 b1 जे कैप, तो देखो ये सेकंड टर्म मिल गया, ठीक है। अब इसके लिए करोगे तो प्लस, अनदर साइन इज प्लस, ठीक। ये किस कॉलम में है, ये इस कॉलम में और इस रो में कॉमन है, तो इस रो और इस कॉलम के सारे एलिमेंट छोड़ो, कितने बचे, 1 2 3 4 ये बचे। अब मल्टीप्लाई करो, a1 b2 माइनस a2 b1 और ये k कैप, a2 b1 और ये k कैप, ठीक है। तो ये और ये डब्बा दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, देखो सेम मिल रहा है। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे ट्राई करिए हमेशा, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से। जब आप डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे तो क्विक होगा और गलती के चांसेस भी जो है, गलत होने के चांसेस भी कम होंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखें बच्चों। a इज इक्वल टू, कोई वेक्टर है मेरे पास, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। फाइंड a क्रॉस b। हमें क्या करना है, a क्रॉस b वेक्टर फाइंड करना है। तो a क्रॉस b वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या, अभी मैंने बताया, डिटर्मिनेंट मेथड से कर सकते हैं आप। a क्रॉस b फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड लगाओ, ठीक है। ऐसे दो बड़े बड़े डंडे खींचोगे, आई कैप और जे कैप लिखोगे। पहला वाला वेक्टर a के कोफिशिएंट दो कितना, 2 -1 2, तो यहाँ लिखोगे 2 -1 और 2, और दूसरा देखो b 2 3 -2 2 3 और -2, ठीक है। अब आप एक्सपेंड करोगे, कैसा साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस। आई कैप के लिए खोलो, तो आई कैप इस कॉलम इस रो में छोड़ दिया, तो ये चारों एलिमेंट बचे, तो -1 इंटू -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, -1 -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाओ, 2 3 जा 6, फिर 6 और लगा दिया आई कैप, ठीक है। इसके लिए करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखो ये माइनस, और जे कैप किस में है, इस कॉलम और इस रो में है, ठीक है। इस कॉलम इस रो को छोड़ने के बाद ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 2 इंटू -2 2 इंटू -2 -4, ठीक है। फिर माइनस लगाओ, 2 2 जा 4 इंटू जे कैप, ठीक है। इसके लिए करेंगे तो क्या आएगा, प्लस साइन आएगा ना। इस कॉलम और इस रो को छोड़ो तो ये 4 एलिमेंट बचे, 2 इंटू 3 6, फिर माइनस लगाया, माइनस लगा के क्या, 2 इंटू -1 2 इंटू -1 -2, तो -2 और माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू के कैप, ठीक है। एक बार और खुद से करके देखें, खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करें,
ठीक है, मेरी कॉपी ना करके खुद से इसको ट्राई करके फिर मैच करें। तो कितना आया, हो सकता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो, ठीक है, प्लस माइनस करने में वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो कितना आया -4 i कैप, ठीक है, गड़बड़ भी हो सकती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई वो भी चेक हो जाएगा। तो -8 माइनस +8 j कैप और +8 k कैप, ये आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो हमें जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो क्या मिल रहा था, सिंपली एक नंबर मिल रहा था, एक वैल्यू मिल रही थी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही थी। क्यों मिल रही थी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही थी, और जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो देखो वेक्टर मिला है, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में मिला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा था हमें वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में। यहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मिली है। अगर आपसे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहता है क्रॉस प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √-4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 +8 का स्क्वायर 64 +8 का स्क्वायर 64, जितना आएगा इसको सॉल्व करके उतना इसका मैग्नीट्यूड है, उतनी इस, ठीक है, वो इज द आंसर। क्लियर बच्चों। एक क्वेश्चन और देखें जरा, देखें बच्चों, क्वेश्चन है कि एक वेक्टर गिवन है a = i कैप + j कैप, दूसरा वेक्टर आपको गिवन है b = k कैप - i कैप, तो c = जहाँ पे a + b है, तो यानी c वेक्टर आपको मिलेगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे, प्लस करके, ठीक है, फिर c वेक्टर निकाल के फिर आपने c क्रॉस a - b करना है, ठीक है, फिर c वेक्टर निकालोगे, फिर a - b वेक्टर निकालोगे, फिर c और a - b का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाओगे मुझे क्या आएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क में है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कहे बच्चों, अगर हमसे कह दे क्वेश्चन के लिए कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड b, कहे कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो, कोई दो वेक्टर दे दे, कोई दो वेक्टर दे दिए हमें, वेक्टर a एंड वेक्टर b, और हमसे क्वेश्चन में कहता है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो कि a और b दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, a और b दोनों के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मुझे इस डायरेक्शन में वेक्टर पता हो, अगर मुझे इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर पता हो तो यूनिट वेक्टर फाइंड किया जा सकता है आसानी के साथ। कैसे फाइंड किया जा सकता है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, अगर इस डायरेक्शन में मुझे वेक्टर पता है, मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करने का तरीका क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए, एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो वो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर हो, और a और b दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये देखो, ये वेक्टर a से भी 90 डिग्री के एंगल पे है, b से भी 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो इस प्लेन में कोई भी वेक्टर होगा वो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। तो अगर मैं ये वेक्टर निकाल लूं, इस डायरेक्शन में वेक्टर निकाल लूं, तो यूनिट वेक्टर ऑब्टेन किया जा सकता है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होगा, a क्रॉस b। अभी हमने देखा है, अभी हमने देखा है कि जो a क्रॉस b वेक्टर है वो कहां एक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b। जब a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये a से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और b से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मुझे ये वेक्टर मिल गया, कहां वेक्टर मिल गया, परपेंडिकुलर, a और b दोनों के परपेंडिकुलर मुझे वेक्टर मिल गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, a और b के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करने का तरीका क्या है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अब मुझे क्या आ गया, ये मुझे n कैप वो यूनिट वेक्टर मिल गया। कहाँ मिल गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड b। a एंड b दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हमें क्या मिल गया, यहाँ यूनिट वेक्टर मिल गया, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लो सपोज आपसे क्वेश्चन कह दे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, perpendicular to both the vectors A is equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap and B is equal to 8i cap minus 6k cap। ठीक है, हमें एक ऐसा वेक्टर बताना है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो, ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है यूनिट वेक्टर बताने के लिए? सबसे पहले क्या होगा यूनिट वेक्टर? A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लूं, एक ऐसा वेक्टर निकाल लूं जो A और B, एक ऐसा A और B दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो कौन होगा? A क्रॉस B होगा। वो क्या आएगा? I कैप J कैप K कैप। यहाँ A का कोफिशिएंट कितना है? 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 2, और K का कितना है? देखो यहाँ I के नीचे 8, J इसमें नहीं है तो इसका मतलब J का कोफिशिएंट 0 है, K का कोफिशिएंट -6 है। ठीक है, तो A क्रॉस B यहां से क्या आया जरा देखो तो सही। A क्रॉस B यहां से आएगा आपका, A क्रॉस B आएगा, इस कॉलम इस रो को छोड़ा, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू -6 -6 माइनस -2 इंटू 0 0 I कैप। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाया, इस कॉलम इस रो को छोड़ा, 2 इंटू -6 6 2 12 -12, फिर माइनस साइन लगा के -2 इंटू 8 -16, 2 इंटू 8 -16 और माइनस प्लस +16 J कैप। ठीक है, फिर प्लस ये K कैप और इसको छोड़ दिया तो 2 इंटू 0 0 माइनस 8 1 8 8 K कैप। ठीक है, तो A क्रॉस B आपके पास क्या आ गया? A क्रॉस B आपके पास आ गया -6i कैप प्लस -2j कैप -2j कैप माइनस 8k कैप। ये आपका A क्रॉस B है। जब आपका A क्रॉस B निकाल आया तो मॉड ऑफ A क्रॉस B निकाल लो अब आप। तो मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ A क्रॉस B आपका हो जाएगा अंडरवुड, इधर निकालो बच्चों मॉड ऑफ A क्रॉस B। ये आपने निकाल लिया A क्रॉस B, तो मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या होगा? देखो मॉड ऑफ A क्रॉस B होगा इसका मैग्नीट्यूड अंडरवुड -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो A मॉड ऑफ A क्रॉस B आपका आ गया, कितना आ गया? अंडरवुड 104। ठीक, नाउ यूनिट वेक्टर, अब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, किसके परपेंडिकुलर चाहिए? परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A एंड वेक्टर B, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा वो आपका होगा A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो n कैप आ जाएगा आपका, A क्रॉस B कितना है? इतना है, -6i कैप -2j कैप -8k कैप अपॉन अंडरवुड 104। तो ये आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिल गया जो A और B दोनों से 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा है, जो A से भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिल गया। तो जब भी आपसे कहे कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करो जो A और B दोनों वेक्टर से 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा होगा, तो वो होगा A क्रॉस B वेक्टर्स अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर, A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। ये यूनिट वेक्टर मिल गया। और यूनिट वेक्टर ना कहे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, एक ऐसा वेक्टर निकालो, आपको एक ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो जो A और B दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो A क्रॉस B है। यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, नेक्स्ट देखें इसी डिस्कशन में हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के डिस्कशन में
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखनी है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख सकते हैं आप। मान लो सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इस वेक्टर ए और बी से अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं तो ध्यान दें, पैरेललोग्राम का डायगोनल नहीं निकालना हूं, वेक्टर का एडिशन नहीं कर रहा हूं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहा हूं। पैरेललोग्राम का डायगोनल वेक्टर के एडिशन को बताता है। मैं क्या चाहता हूं कि ये ए और बी, ये जो दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों वेक्टर से ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, ये ओ ए, ओ बी और सी, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, इस पैरेललोग्राम का एरिया मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, ON। मान लो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ON, ठीक। तो अगर मुझे ये BN ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, अगर मुझे BN निकालना हो तो इन ट्रायंगल BON में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जरा देखो तो सही। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BN अपॉन हाइपोटेन्यूज OB, ठीक है, OB। तो BN जो है वो OB कितना है, OB कितना है, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो BN जो आएगा B साइन थीटा आएगा, OB की जगह मैंने B रख दिया, ठीक है। तो BN इज इक्वल टू OB साइन थीटा मीन्स B साइन थीटा। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम में ये होल एरिया निकालना चाहता हूं, ये कंप्लीट एरिया मुझे फाइंड करना चाहता हूं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मिंग बाय वेक्टर्स A एंड B, ठीक है। ये जो A और B दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बना, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, OA इंटू BN, ठीक है। OA क्या चीज है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड A, और BN क्या है, BN क्या है, B साइन थीटा, AB साइन थीटा, ठीक है। और AB साइन थीटा क्या है बच्चों, मॉड ऑफ A क्रॉस B। AB साइन थीटा क्या है, मॉड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपकी समझ में आई? कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये समझ में आई हमारी कि मॉड ऑफ A क्रॉस B जो है ये क्या चीज है, ये जो है हमें क्या देगा, ये हमें देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मिंग बाय वेक्टर्स A एंड B, फॉर्मिंग बाय वेक्टर्स A एंड B, ठीक है। वो दो वेक्टर्स A एंड B वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बन रहा है, उस पैरेललोग्राम का एरिया अगर आपसे फाइंड करने के लिए कहे तो उस पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ A क्रॉस B, इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट। तो अभी मैंने क्या किया, अगर मेरे पास ये वेक्टर है A, जरा सुनो ध्यान से, ये वेक्टर है A, तो मैंने यहाँ पे वेक्टर B को अभी दिखाया था और B को दिखाने के बाद ये पैरेललोग्राम फॉर्म किया था, ठीक है। ये पैरेललोग्राम फॉर्म किया, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है यहाँ पे B वेक्टर है वो क्या है, मॉड ऑफ A क्रॉस B है। तो मैंने आपको वेक्टर्स के लेक्चर में ये बताया है कि अगर हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दें तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक। इस B वेक्टर को यहां ना दिखा के अगर मैं यहां पे दिखा दूं, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेंगे ये दोनों वेक्टर्स A और B, तब ये दोनों वेक्टर्स A और B ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका हाफ। पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, मॉड ऑफ A क्रॉस B है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मिंग बाय वेक्टर्स A एंड B, फॉर्मिंग बाय वेक्टर्स A एंड B, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B, इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो अगर हम A और B से ट्रायंगल बना रहे हैं
तो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्मिंग बाय वेक्टर्स ए एंड बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ए एंड बी अगर मीटर में दिए हुए हैं तो मीटर स्क्वायर लिख दोगे, सेंटीमीटर में दिए हुए तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे, कुछ यूनिट नहीं दी हुई है तो फिर स्क्वायर यूनिट लिख के आ जाओगे। ठीक है बच्चों, ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन देख लें, यहां पे एक क्वेश्चन करें इसी पे कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मिंग बाय वेक्टर्स, कौन कौन है वेक्टर्स, a इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। इन दोनों वेक्टर से फॉर्म होने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। ठीक है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्मिंग बाय दीज टू वेक्टर्स। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कौन होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी निकलेगा, यहाँ पे मेरा आई कैप, ये मेरा जे कैप, ये मेरा के कैप। ठीक है, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये आएगा आई कैप के लिए खोला, -1 इंटू -2 2, -1 इंटू 1 1 आई कैप, फिर माइनस लगाया, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये 4 एलिमेंट बचे, तो 2 इंटू -2 -4, -2 इंटू 1 2 जे कैप। ठीक है, करके देखें, खुद से करके देखें। ठीक है, हो सकता है मेरे से गलत हो रहा हो, खुद से करके चेक करें। ठीक है, इसको छोड़ा रो को, इसको इस रो को, इस कॉलम को छोड़ा, ये 4 एलिमेंट बचे, तो 2 इंटू 1 2, माइनस साइन लगाया, 2 इंटू -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस 2k कैप। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये चला आया आपका, क्या चला आया कि a क्रॉस b जो है वो आ गया 2 माइनस 1 मीन्स आई कैप, और -4 -2 -6, और माइनस बाहर से है +6 जे कैप। ठीक है, और 2 + 2 +4 के कैप। ठीक, ये आ गया। अगर ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, सपोज दोनों साइड्स मीटर में है पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो ये आपका मिलेगा मीटर स्क्वायर डायरेक्शन के साथ। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मिंग बाय वेक्टर्स ए एंड बी क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, इसका मॉड जब आप निकालोगे तो वो आपका आएगा, आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा √53 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका निकल आया एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर वो पूछता फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मिंग बाय दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ले लेते, तब आंसर होता √53/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट था। इस क्रॉस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी हमें जो हम पढ़ने जाएंगे ये काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मोशन ना प्लेन में। अब काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें ज़रूरत पड़ेगी। और हमें पड़ेगी वर्क एनर्जी के बाद, इस चैप्टर के बाद हमने लॉस ऑफ मोशन पढ़ना है, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, उसके बाद जो चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए पूरे चैप्टर में, और डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए वर्क एनर्जी एंड पावर में। ठीक है, तो इन दोनों को, ये वेक्टर्स आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा एक लेक्चर और बचता है ऑलमोस्ट, मोशन इन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, और फिर हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके देन।